अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम नर्दबान उर्दू 6 का पेज नंबर 30-31 करेंगे। तो पेज नंबर 30-31 खोल लीजिए। तो बच्चों, पेज नंबर 30 पे हमारे पास तफ़हीम है मोहरगढ़। आइए पढ़ते हैं। 1977 में पत्थर के ज़माने की एक बस्ती दरियाए बोलान ज़िला कच्छी बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई। इस बस्ती की खुदाई के बाद जो आसार मिले और जो अशिया बरामद हुई, उनकी बुनियाद पर इस अहद के बारे में मालूम हुआ जिसका पहला दौर 7,000 साल कबल मसीह से 5,000 साल कबल मसीह तक फैला हुआ था। तो बच्चों, दरियाफ्त के मायने होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में खोज लगाना, किसी चीज़ के बारे में मालूम करना। तो इस जो बस्ती थी, इसके बारे में 1977 में मालूम किया गया, ठीक है। और इसके बारे में मालूम जो किया गया, उसका पहला दौर 7,000 साल कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ज़माना, ठीक है। इस बस्ती की आबादी कायम होने की वजह दरियाए बोलान था। इस इलाके की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखता था। ये इलाका मोहरगढ़ कहलाता था। मोहरगढ़ के लोग अमूमन गेहूं काश्त करते थे। सरकंडों से टोकरियां बनाई जाती थी। सरकंडे कहते हैं जो झाड़ियां होती हैं, सूखी घास होती है, उससे जो है टोकरियां बनाते थे। लिबास ऊन को बुन कर बनाया जाता था, ठीक है। ऊन से खुद लिबास को बुनते थे और फिर उससे जो है अपना लिबास बनाते थे, या फिर जानवरों की खालों से तैयार किया जाता, या फिर जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता था। मोहरगढ़ के लोग महज़्ज़ब थे। महज़्ज़ब यानी बहुत सलीकामंद, बहुत बाइख़लाक़ थे। उनके घर की बनावट चौकोर होती थी। चौकोर यानी स्क्वायर शेप में, उनके घर स्क्वायर हुआ करते थे। इन चौकोर घरों की छतें सरकंडों से बनाई जाती थी, अगेन वही झाड़ियों से, ठीक है। सूखी घास, झाड़ी, इन सब से बनाते थे। घरों में ताज़ा हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम था, ठीक है बेटा। माकूल यानी मुनासिब इंतज़ाम था। पीने के पानी के लिए कुएं मौजूद थे। घर के गुस्ल खाने कुशादा और साफ थे, बड़े बड़े थे, ठीक है। इस बस्ती की गलियां चौड़ी थीं। निकासी आब के लिए इन गलियों में नालियां मौजूद थीं। सफाई का आला इंतज़ाम था। मोहरगढ़ के लोग मेहनती और जफाकश थे। जफाकश यानी बर्दाश्त करने वाले बाहिम्मत लोग थे। वो भेड़, बकरियां और कोहान वाले बैल पालते थे, ठीक है। कोहान कहते हैं जो ऊँट या अमूमन बैल के ऊपर जो कोहान, जो ऊंची सी जगह बनी होती है, उसको कोहान कहते हैं, ठीक है। तो चले बच्चे, अब इसके सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, मोहरगढ़ का इलाका कब और कहाँ दरियाफ्त हुआ? मोहरगढ़ का इलाका 1977 में दरियाए बोलान ज़िला कच्छी बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुआ। मोहरगढ़ के कायम होने की वजह क्या थी? मोहरगढ़ के कायम होने की वजह दरियाए बोलान था। मोहरगढ़ के घर कैसे थे? इनके घर की बनावट चौकोर और छतें सरकंडों से बनाई जाती थी, जबकि घरों में ताज़ा हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम था, ठीक है। फिर पेज नंबर 31 पे है हमारे पास चौथा सवाल। मोहरगढ़ के लोग कौन से जानवर पालते थे? मोहरगढ़ के लोग भेड़, बकरियां और कोहान वाले बैल पालते थे। पांचवा क्वेश्चन है, मोहरगढ़ में अमूमन क्या चीज़ काश्त की जाती थी? मोहरगढ़ में अमूमन गेहूं की काश्त की जाती थी। आप मोहरगढ़ के लोगों के बारे में क्या जानते हैं? मोहरगढ़ के लोग मेहनती और जफाकश थे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज है, किसी कदीम तहजीब का हाल लिखिए, ठीक है। किसी भी कदीम तहजीब का आप हाल लिख सकते हैं। मोहनजोदाड़ो के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने हड़प्पा के बारे में लिखा है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जिसके खंडरात पंजाब में खुदाई के दौरान मिले।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1200 سال پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب سے یہ اس شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہڑپا کی تعمیرات پختہ اینٹوں سے کی گئی تھی۔ اس قدیم تہذیب کی دریافت 1920 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ اس تہذیب کا اختتام 1900 قبل مسیح کے آس پاس ہوا اور اس کی وجوہات میں خطے کی خشک سالی اور پانی کی سپلائی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو مزید جو ہے اس کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ آپ مزید لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک شارٹ سا پیراگراف لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ موہنجو داڑو کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی قدیم تہذیب کے بارے میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بچوں آپ لوگوں کو یہ پیج سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔